क्या आपकी कुंडली में सूर्य दोष है? क्या समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही? जानिए सूर्य दोष को दूर करने के उपाय ठीक 7:09 पर। क्या है ग्रहों का वैदिक दान? क्या है उनका जाप, व्रत और शांति उपाय? जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास पेशकश, आपकी किस्मत। आज बुधवार है। आज के दिन क्या करें और आज के दिन क्या ना करें, ये जानेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी स्टूडियो में आ चुके हैं। क्या कहती हैं आपकी राशियां, साथ ही वो शुभ घड़ी जिसका लाखों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है, ये भी जानेंगे। इस शुभ घड़ी में हम आपको बताते हैं चमत्कारी उपाय जो बड़े गुणकारी और प्रामाणिक भी हैं, जिसका लाभ लाखों दर्शक उठा रहे हैं, जिसका प्रमाण आपके फोन कॉल्स हैं। आप भी आज ही जाने चमत्कारी उपाय, लेकिन पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि चमत्कारी उपाय की आज की शुभ घड़ी क्या है और साथ ही साथ आज का जो पंचांग है वो क्या कहता है। पंकज जी, आज के चमत्कारी उपाय की शुभ घड़ी है 7:09, जिसमें मैं आपको आपकी कुंडली में, आपके जीवन में हो रहे सूर्य के दोष को कैसे दूर करें ये बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समय है आज के पंचांग का। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख। आज की तिथि कृष्ण पक्ष की चल रहा है, तृतीया तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है व्यतिपात, करण है वाणिज्य। तो चलिए, इससे पहले कि हम दर्शकों से बात करें और आपको आपकी राशियों के बारे में बताएं, एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जैतापुर में कर्फ्यू के बावजूद आज और भड़क सकता है लोगों का गुस्सा। फायरिंग में मारे गए शख्स का पोस्टमार्टम आज। अन्ना की चिट्ठी पर दिग्विजय का जवाब, कहा सोनिया को लिखने की बजाय सीधे मुझसे कर लेते बात। मुंबई से सटे उल्लासनगर में गिरी 5 मंजिला इमारत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। आज सुबह 10:12 पर लॉन्च होगा PSLV C-16। रिसोर्ट सेट 2 समेत छोड़े जाएंगे 3 उपग्रह। और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप चैंपियन खिलाड़ी बोर्ड से नाराज, कहा बड़ा कप दिया लेकिन इनाम मिला छोटा। क्या आपकी कुंडली में सूर्य दोष है? क्या समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही? जानिए सूर्य दोष को दूर करने के उपाय ठीक 7:09 पर। क्या है ग्रहों का वैदिक दान? क्या है उनका जाप, व्रत और शांति उपाय? जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:09 पर। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं राशियों के सफर की। और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं क्या कहती है मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ खास वो बताने वाले। तो पंडित जी, मेष राशि की बात करते हैं। जी पंकज जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है अपने परिवार का। लेकिन जीवन साथी के साथ इस समय थोड़ा सा कठोर व्यवहार हो सकता है। उनके तरफ से आपको जो रिएक्शंस मिल सकते हैं वो थोड़ा सा दिल को दुखाने वाले हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपना जो है मन को कहीं विचलित नहीं करना है। हनुमान आराधना पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, जल्दी ही लाभ मिलेगा। किसी की बुराई ना करें। अब हम लोग चर्चा करते हैं आज के वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जो भी व्यापारिक प्रयास चल रहे थे, जिनको आप सिद्ध करने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे, आपको बहुत अच्छे फलित हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में किसी को अपशब्द न बोले, जब भी बोले मीठा बोले। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई हो सकती है। बहुत ज्यादा
तनाव लेने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आपको ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। काम में मन लगा करके काम करें, बहुत अच्छा धन लाभ मिल सकता है। हनुमान आराधना से जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है वो दूर होगी। आज की दिनचर्या में बहुत अच्छा होगा यदि आप छोटे बच्चों को अध्ययन सामग्री का वितरण करते हैं और किसी के बारे में बुरा ना सोचे। तो चलिए 3 राशियों का जिक्र हमने कर लिया। अब हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, पंडित जी जब स्टूडियो में होते हैं उनसे सीधे बात करना चाहते हैं। मोहित है जम्मू से। मोहित, जल्दी से अपनी डिटेल्स दें और सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अपने फादर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5 जून 1947 दोपहर 1 बजे। क्या सवाल है आपका? जी हमने मकान शिफ्ट किया था आज से 5-7 साल पहले, तो ये हमको सूट नहीं कर रहा, तो क्या इसके बारे में कुछ बताएं, क्या चेंज करें, क्या करें? मोहित जी, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है। 3 महीने का समय कष्टकारी और बचा है, क्योंकि 18 साल की राहु की दशा थी जो अब समाप्त होने जा रही है। तो जून के बाद से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी घर में, इसी परिवार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको करना यह है कि बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर पर बुला करके उनको इन्वाइट करके उनका आदर सत्कार करें, उनका सम्मान करें। निश्चित ही सब कष्ट दूर होंगे। सुनीता है महेंद्रगढ़ हरियाणा से हमें फोन कर रही है। सुनीता जी, जल्दी से डिटेल्स दें और अपना प्रश्न पूछे पंडित जी से। हेलो। हाँ जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं सुनीता। हेलो। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। 14, मैं अपने भाई के लिए पूछ रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14/6/85 और टाइम दोपहर का 2:35 समय। क्या पूछना चाहती हैं आप? उनके शादी का योग कब तक है? देखिए, आपके भाई की कुंडली में ये जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा तनाव का समय हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ आर्थिक नुकसान की स्थिति हो सकती है। जहां तक विवाह के समय की बात करें तो ये जो समय है आने वाला 2.5 साल अभी से चल रहा है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके विवाह के लिए। संदीप है जालंधर से। संदीप, सवाल पूछें आप अपना। प्रणाम जी। प्रणाम, बताइए। पंडित जी प्रणाम जी, बताइए, सुन रहा हूँ। 19/10/1966 है जी मेरी जन्म डेट जी। सुबह टाइम है जी 8 साढ़े 8 बजे का। सवाल पूछें आप। बिजनेस सेट नहीं हो रहा मेरा, हर 5 साल बाद नुकसान हो जाता है। देखिए, आपको करना यह है संदीप जी कि आप मंगलवार का दान करते हैं यदि, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल की दशा चल रही है और आपकी कुंडली में मंगल द्वितीय भाव के स्वामी के साथ साथ सप्तम भाव का भी स्वामी है। जहां सप्तम भाव में राहु भी विद्यमान है तो आपके कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा नहीं चलने देता है। ऐसी स्थिति में ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगल से जुड़े लाल वस्तुओं का दान, गेहूं गुड़ का दान, तांबे के पात्र, लाल वस्त्र का दान बहुत अच्छा लाभ देगा। रुक्मणी है मेरठ से। रुक्मणी, जल्दी से डिटेल्स दें और क्या है आपका प्रश्न? हेलो। हेलो पंडित जी। जी जी जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है जी 6 अक्टूबर 1982 सुबह के 1 बजे। और क्या जानना चाहती हैं? निशी नाम है जी। मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसकी इंटरकास्ट शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी, कैसी रहेगी मैरिज लाइफ? देखिए, आपकी कन्या के कुंडली में ऐसे योग दिखाई देते हैं कि वो इंटरकास्ट विवाह कर ले, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ प्रयोग अवश्य करने पड़ेंगे। मंगल और शनि की शांति बहुत अनिवार्य है। गुंजन है सिरसा से हमें फोन कर रही है। गुंजन, जल्दी से आप अपना सवाल बताएं और प्रश्न साथ ही साथ डिटेल्स भी दें। सर, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1963 जी। और समय? 5 बजे के लगभग। और क्या जानना चाहती हैं? तो वो जिस भी काम में, कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें नुकसान ही होता है, कोई भी काम सफल नहीं होता। देखिए गुंजन, आपको करना यह है कि अपने पिताजी से आप आग्रह करें कि बुधवार के दिन से अर्थात आज के दिन से ही यदि अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाते, क्योंकि बुध की दशा है, बुध उनकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, तो गाय को हरा चारा खिलाएं, भगवान गणेश का दर्शन करें और भगवान के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करना शुरू कर दें। 21 सोमवार करेंगे, तत्काल राहत मिल जाएगी। सुरेश है चंडीगढ़ से। सुरेश, जल्दी से डिटेल्स दें और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं पंडित जी से आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। हाँ जी सर, मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। डिटेल्स दें। डेट ऑफ बर्थ 8/1/1955 और समय 5:32 शाम को जी। और सुबह या शाम? मेरा सुबह या शाम? शाम को 5:32 जी जी।
देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अपने खर्च पर नियंत्रण रखेंगे। शुक्र की दशा है, शुक्र पंचमेश भी है, सुख भाव का स्वामी, और वहीं 12वें भाव का अर्थात व्यय भाव का स्वामी है। तो शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्तुओं का, मीठी वस्तुओं का दान करें। बहुत जल्दी ही आर्थिक नुकसान रुक जाएगा, आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा। अजय हैं पंजाब से। अजय, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और सवाल पूछें आप। 16/8/80 जी, 16/8/80। समय क्या है? 6:15 शाम दे। और सवाल क्या है आपका? सर शादी बारे पूछना ही। शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है आपके विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति में सूर्य की दशा है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो सूर्य को जल देना, भगवान विष्णु की आराधना करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपकी विवाह बाधा को दूर कर देगा। राज है हमारे साथ दिल्ली से। राज, आप भी अपनी डिटेल्स दें और सवाल भी पूछे पंडित जी से। हाँ जी जी। हाँ जी, मेरा नाम राज। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। उनका 9 अगस्त 82। और समय? 1:57। सुबह या शाम? सुबह। हाँ जी। और सवाल क्या है? सवाल है कि इसकी शादी का योग कब बनेगा? अभी तक शादी का योग कब बनेगा? जी, देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में इस समय बुध की दशा चल रही है। बुध आपकी बिटिया की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, और ये जो समय कहना चाहूंगा, ये समय उसके विवाह के लिए है। तो बच्ची को, बिटिया को एक पुखराज आप पहना देते हैं अगर 5 से 7 रत्ती के बीच का, और भगवान विष्णु की आराधना करे। बृहस्पतिवार के दिन पीले चने और गुड़ का दान करे किसी ब्राह्मण को। चुटकियों में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। तो पंडित जी, आपका कष्ट जो है यहाँ चुटकियों में दूर करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक और भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। पंडित जी, कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहिए? पंकज जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बहुत अच्छे शुभ समाचार प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है। जिन कार्यों में आप पिछले समय से लगे हुए थे वो कार्य अभी फलित हो सकते हैं। आपको उनसे जुड़े कोई अच्छे समाचार मिलेंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए, दिन की समस्त बाधा को दूर करने के लिए भगवान श्री शिव की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए जिस भी परिवार में पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद चल रहा था, अब स्थिति यह है कि विवाद आपके पक्ष में सुलझ जाएगा। इसके लिए प्रयास आपको अब शुरू करना है। तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वाहन का प्रयोग बहुत संयमित करना है, बहुत संभल करके करें। तो चलिए, अब बारी आती है 7:08 हो चुके हैं चमत्कारी उपाय जानने की। तो पंडित जी, क्या है आज का चमत्कारी उपाय? जी पंडित जी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आपकी कुंडली में विद्यमान जो भी सूर्य का दोष है उसको दूर किया जाए। सूर्य के दोष से समस्या क्या क्या होती है, पहले ये जान लेना चाहिए। हमारी कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य जो है समाज में किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान का कारक होता है, किसी भी व्यक्ति की आत्मा कारक होता है सूर्य। तो आपकी आत्मा दुखी रहती है, किसी भी प्रकार का बोझ आप अपने मन में, अपनी आत्मा में लेकर के चल रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा की आपको कमी है, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो मान सम्मान चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, आए दिन आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है, ऐसे सारे दोष का कारक सूर्य देवता होते हैं। उसके साथ साथ यदि आपको बहुत गंभीर रोग है, विशेषकर रक्त जनित कोई समस्या है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कारक भी सूर्य होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के लिए व्रत करना और सूर्य के निमित्त जो वैदिक दान की परंपरा है उसको करना 18 रविवार आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मैं आपको यहां दान की वस्तुएं बता रहा हूं, कुछ मंत्र बता रहा हूं, उसको अवश्य लिख लीजिए। दान में आपको गेहूं का दान करना है, तांबे का पात्र दान करना है, घी, गुड़ और माणिक के जो रत्न होता है सूर्य का उसका दान करना है, लाल वस्त्र, मसूर की दाल का दान करना है, कनेर के पुष्प के साथ साथ आपको कमल के पुष्प और गोदान करना है। ये दान आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ आप रविवार से शुरू करके ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र को पुनः सुन लें, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप किसी भी जातक को लाल चंदन की माला के साथ करना है, लाल वस्त्र धारण करके लाल ऊनी आसन पर बैठ करके करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रविवार का व्रत करना है, 18 रविवार का आपको नियमित व्रत करना है। और ध्यान ये रखना है कि जब भी आप व्रत करेंगे तो उस व्रत में एक समय आपको भोजन ग्रहण करना है। नमक रहित कोई गेहूं से बना हुआ पदार्थ आप एक समय में खा करके इस व्रत को कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो भी सूर्य के दोष विद्यमान है वो तत्काल दूर होंगे। और सूर्य बहुत कई सारे ऐसे योगों का कारक होता है, राजयोगों का कारक होता है, जो आपके जीवन को संपन्न बना सकते हैं। तो यदि कहीं कोई बाधा आ रही है सूर्य ग्रह की तरफ से, इस प्रयोग को करने से, इन दान को करने से आप
आपको सूर्यदेव की कृपा मिलेगी। आपके जीवन में जो सुख और सौभाग्य की कमी है वो आपको पुनः प्राप्त हो इन जाएगी। मंत्रों का उच्चारण आप करिए तो भगवान सूर्य आप पर कृपा बनाएंगे। पंडित जी इतनी खूबसूरती से ये चमत्कारी उपाय बताते हैं कि मैं भी उसमें खो जाता हूं, इसलिए चमत्कारी उपाय उन्होंने 7:09 पर हमें बताया। बहुत सारे दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, पंडित जी से जानना चाहते हैं, अपनी समस्याएं उन्हें बताना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। मंजरी है जयपुर से हमें फोन कर रही है। मंजरी, आप जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें और क्या है आपका सवाल? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, बताइए। मेरा जन्म आगरे का है, 10:37 शाम को जी। समय बता दें। 4 जनवरी 72 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यह है, एक तो मेरे हस्बैंड पे एक सीबीआई का केस चल रहा है, वो पड़ा हुआ पेंडिंग, वो पूरा नहीं हो पा रहा है और कोई काम नहीं हो पा रहा है हमारा। देखिए मंजरी जी, आपकी कुंडली के अनुसार ये जो दशा चल रही है ये चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है और उसके साथ साथ यदि मैं देख सकता हूं आपकी पत्रिका से आपके पतिदेव की स्थिति तो वो भी बहुत अच्छी नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पतिदेव को शनि की आराधना करनी बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। शनिवार के दिन अगर आप शनिदेव के निमित्त कुछ दान करते हैं, परिवार में आप और आपके पतिदेव मिलकर के सुंदरकांड का पाठ करें, जो भी समस्या है उसका जल्दी ही कोई ना कोई हल मिल जाएगा और वो आपके पक्ष में होगा। मनु है गाजियाबाद से। मनु, आपका सवाल और आपकी डिटेल्स जी। पंडित जी नमस्कार, मैं अपने लड़के के बारे में पूछा हूँ। 1993 डिटेल्स दीजिए। 1993 शाम को 6:55 पे। पूरी तारीख बताएं आप, तारीख और मंथ और साथ ही में ईयर भी। 8 अगस्त 1993 शाम 6:55 पे। और सवाल क्या है? मेरा लड़का के पढ़ने में मन नहीं लगता है डॉक्टर। पंडित जी यही पूछना चाहता कि पर्याय कैसे चलेगा? जी देखिए, उसकी कुंडली में इस समय दशा चल रही है शुक्र की और राहु उसमें अंतर दशा में है। तो शुक्र की दशा में जब शुक्र पीड़ित हो तो व्यक्ति मौज मस्ती, दोस्तों मित्रों में, फिल्मों और घूमने फिरने में बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है। उसमें राहु और दिमाग को भ्रमित कर देता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग आ जाएगा, बहुत गलत उसको आत्मविश्वास आ जाएगा, उसको लगेगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में उसको हनुमान चालीसा का पाठ करने को बोलिए, भगवान गणेश की आराधना करे। जो भी कष्ट है आप धैर्य रखिए, शांत हो जाएगा। नरोत्तम स्वामी है जयपुर से। नरोत्तम जी जल्दी से अपनी डिटेल्स दें और प्रश्न क्या है आपका पंडित जी से? हाँ जी, मेरा नाम नरोत्तम स्वामी है, डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1975 जी। और समय? हाँ जी, समय 8:45 रात को। और सवाल? सवाल है, काम धंधे में कोई बैठता ही नहीं है, कुछ काम धंधे की समस्या है मेरे पास जी। नरोत्तम जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि बुधवार को आप मूंग की दाल का दान करें, उसके साथ साथ हरे वस्त्र का दान करना किसी ब्राह्मण को, हरे 5 के नोट का दान करना किसी गरीब ब्राह्मण को आपके कष्ट को दूर कर सकता है। उसी के साथ साथ आप यदि शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, ये बड़ा ही सरल और बड़ा चमत्कारिक मंत्र है, इसका जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको व्यापार में सफलता मिल जाएगी। समरजीत है उत्तर प्रदेश से हमें फोन कर रहे हैं। समरजीत डिटेल्स दें अपनी और प्रश्न क्या है आपका? यस सर, समरजीत बोल रहे हैं मैनपुरी से। मेरा बेटा इस साल इंजीनियरिंग में बैठ रहा है, क्या ये सफल होगा? आप उनका जन्म तिथि बताएं और जन्म का समय बताएं। 2 अक्टूबर 1994, मैनपुरी, शाम के 8 बजे। वक्त बताएं, समय? शाम के 8 बजे। शाम के 8 बजे, ठीक है। देखिए, आपके बच्चे के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से आपने बताया इंजीनियरिंग में बैठ रहा है, इसकी कुंडली में 10th भाव अर्थात इसके करियर का जो भाव है, कर्म भाव, वो शनि का है और उसकी दशा चल रही है। तो निश्चित ही ये बच्चा बहुत ही मेहनती रहेगा और इसको थोड़ी सी और मेहनत करने के लिए आप प्रेरित करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसके लिए करना यह है कि शनि की आराधना करें। शनिवार के दिन कुछ काली चीजों का दान कर दे। एक विद्यार्थी है तो दान में, पूजा पाठ में बहुत नहीं इन्वॉल्व होना है। जब भी पढ़ने बैठे बस 12 बार ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर ले, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले। तो चलिए यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। 7:38 पर एक और चमत्कारी उपाय पंडित जी यहीं IBN 7 पर देंगे, तो आप बिल्कुल IBN 7 देखते रहिए। और साथ ही साथ कुछ राशियां और बची हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, 0120, ये नोएडा कोड, उसके अलावा 25155341, ये हमारा नंबर है। इस पर आप हमें फोन कीजिए। यदि कोई समस्या आपके जीवन में है उसका समाधान पंडित जी से लीजिए और अपने भविष्य के बारे में भी आप यहां जान सकते हैं। फौरन हाजिर होते हैं, नहीं मत जाइए। गंभीर संकट, गंभीर समस्याएं, घर पर आई विपदाएं, इन सब से पाएं छुटकारा। आज ही करें सरल और चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव। घर में आएंगी खुशियां, दूर होंगे दुख और संकट। जानिए चमत्कारी उपाय ठीक 7:38 पर।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ राशियां और बची हैं, लेकिन आपको बता दें हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, उस पर आप हमें फोन कीजिए और पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानिए। कन्या राशि की बात आती है। जी पंकज जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या व्यापार लाभ से संबंधित है। तो आज के दिन आपको सुझाव ये देना चाहूंगा कि आज का पूरा दिन अपने व्यापार पे आप कंसंट्रेट करें, बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। छोटे भाई को प्रेम देना, बड़े भाई के साथ मिलकर के रहना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं अपने जो मित्र हैं उनकी मित्र मंडली को थोड़ा सा दूर रखें, उनकी गलत संगत से बचें। अब हम लोग चर्चा करेंगे तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्थिति अनुकूल होने में समय लग सकता है, थोड़ा सा तनाव का समय हो सकता है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपने जो भी आपके गुरु हैं उनकी सेवा करें और आज की दिनचर्या में यात्रा कम से कम करें। हंसराज हैं पंजाब से, हमें फोन कर रहे हैं। हंसराज जी, क्या है आपका सवाल? सर नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए आप अपना। सर मैं बाहर रहता हूँ सिंगापुर में, मेरी लाइफ कहाँ सेटल होगी और यहाँ पे मैं कौन सा काम स्टार्ट करूँ कि जो यहाँ पे मुझे फायदा दे सके? जी देखिए हंसराज जी, ये समय आपके बहुत अच्छा लाभ कमाने का है, ऐसा क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य में राहु की जो अंतर्दशा है वो आपको बाहर विदेश लेकर के गई है। बहुत अच्छा समय है। परिवार में कुछ मतभेद और विरोध की स्थिति आती है जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। इस समय में सूर्य को जल दें, बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र आपका स्थापित हो सकता है। दलजीत है दिल्ली से। दलजीत, सवाल पूछिए अपना। सर काम धंधे में परेशानी आ रही है और कर्ज नहीं होता। क्या करते हैं आप? मेरा ये टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। जी दलजीत जी, आपकी कुंडली में कुछ इस तरीके के ग्रह योग बन रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनिष्टकारी है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि मंगलवार का अगर आप व्रत कर सके और मंगल के निमित्त दान कर सके तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लाल वस्त्र का दान करना और लाल वस्त्र नियमित दिनचर्या में धारण करना और उसके साथ साथ आपको गोमेद पहन लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। नीलम है लुधियाना से, हमें फोन करें। नीलम, आप अपनी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और क्या है आपका सवाल? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नीलम। हेलो नमस्कार पंडित जी। हमारे बेटे, मैं अपने बेटे का पूछना चाहती हूँ, उसका नाम है रोहित पुंज जी। हाँ, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/10/78, सुबह 4:02 का जन्म है, लुधियाना का। सवाल क्या है आपका? हाँ जी, वो कनाडा में है पंडित जी, अभी वो सेटल नहीं है, उसको काम वाम नहीं मिल रहा। जी देखिए, आपको करना यह है नीलम जी कि अपने बच्चे के निमित्त आप एक स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी मिला लें और उसमें कुछ मीठा अवश्य डालने, विशेषकर गुड़ और मधु का होना बहुत अनिवार्य होता है। और शनिवार के दिन बच्चे का ध्यान करके किसी भी पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें, उसका कल्याण आप मांग लें भगवान विष्णु से और शनिदेव से। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 21 शनिवार करनी है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 8 शनिवार होते होते 2 महीने के अंदर आपको तत्काल प्रभाव और चमत्कार दिख जाएगा। तो एक चमत्कारी उपाय यहाँ होना अभी बाकी है। 7:38 का इंतजार कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और दर्शकों से बात करेंगे, राशियां भी बाकी बची, उनके बारे में जानेंगे पंडित वैभव नाथ शर्मा से। कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। गंभीर संकट, गंभीर समस्याएं, घर पर आई विपदाएं, इन सब से पाएं छुटकारा। आज ही करें सरल और चमत्कारी उपाय। ठीक 7:38 पर जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव। घर में आएंगी खुशियां, दूर होंगे दुख और संकट। जानिए चमत्कारी उपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 7 राशियों के बारे में हमें बता चुके हैं, 5 राशियां बची हैं। अब नंबर आता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आपसी तालमेल बना करके रखना आज की दिनचर्या में बहुत अनिवार्य होगा। भगवान श्री राम की आराधना कर लेना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ देगा। उसी के साथ साथ अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे, आत्मविश्वास बना करके रखें। वहीं जब चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो कुटुंब में या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विषय को छेड़ना इस समय उचित नहीं होगा। परिवार में वाद विवाद के बढ़ने की आशंका है, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए और अच्छा लाभ कमाने के लिए आज की दिनचर्या में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। आज की दिनचर्या में घर से बाहर कहीं बहुत ज्यादा खान पान में ध्यान रखना आपको स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है।
वहीं जब मकर राशि वाले जातक लोगों की बात करते हैं तो विदेश के संपर्क से कोई भी विदेश का संपर्क का व्यक्ति आपको बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है जो आपके बिगड़े कार्य सिद्ध करा दे। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपको करना यह है कि किसी भी ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। किसी भी बात को आप अपने दिल पर ना लें, बड़ों की बात को विशेषकर अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। राहुल है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से हमें फोन करें। राहुल, क्या है आपका सवाल? पंडित जी नमस्ते। जी अपना सवाल पूछे राहुल। हम नौकरी के लिए मतलब कोई फार्म डालें तो उसमें मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाते या कॉल लेटर नहीं आता, किसी का नहीं हो पाती हो। देखिए राहुल, आपको करना यह है कि थर्सडे के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन खड़ी हल्दी की 5 गांठें लेकर के एक पीले कपड़े में लपेट लें और किसी ब्राह्मण को एक जोड़ा जनेऊ और कुछ दक्षिणा कुछ मिष्ठान के साथ दे दीजिए। ये प्रयोग आपको नियमित 7 बृहस्पतिवार करना है। आपके व्यापार में, आपके जॉब में जो भी प्रॉब्लम आती है वो तत्काल दूर हो जाएगी। वीरेंद्र है धनबाद से हमें फोन कर रहे हैं। वीरेंद्र, जल्दी से आप अपनी डिटेल्स दें और अपना सवाल भी पूछें। 3 दिसंबर 1966 19:15 धनबाद। और सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई भी काम में अभी सक्सेस नहीं हो रही है हमारी। जी वीरेंद्र जी, इस समय स्थिति ही ऐसी दिख रही है। द्वितीय भाव का चंद्रमा है जिसकी महादशा चल रही है और वक्री स्थिति में बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके जो भी संचित धन है वो भी बहुत ज्यादा जा रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना से उपयुक्त आपके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। थोड़े से दूध में 1 चम्मच चीनी मिलाकर के या शहद मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मान सिंह है देहरादून से हमें फोन करें। मान सिंह जी, जल्दी से अपनी डिटेल्स दें और अपना प्रश्न भी पूछें। हाँ जी, पंडित जी जी अपना डिटेल्स दें आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मैं अपने लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, गीता जी। हाँ, इसके बारे में पूछना है। ये 11 अक्टूबर 1986 को 2:20 पर पैदा हुई, रात्रि को जी। इसकी समस्या यह है, ये ज्यादातर बीमार रहती है और कहीं इसका ये क्या कहते हैं, इतनी कष्ट देती है, कहीं भी नौकरी में नहीं निकल पाती। देखिए इसके लिए करना क्या है बिटिया के लिए कि राहु की दशा चल रही है। इसके लिए आपको करना यह है कि जलदार नारियल ले लें, पानी वाला नारियल ले लें जो पूजा में प्रयुक्त होता है। उसको 7 बार इसके ऊपर से उतार करके कहीं जल स्थान में प्रवाहित कर दीजिए। ये प्रयोग आपको 7 शनिवार करना है। उसके साथ साथ एक 7 रत्ती का इसको आप गोमेद धारण करा दीजिए। काले वस्त्रों का प्रयोग थोड़ा सा कम कर दे अपनी दिनचर्या में, जल्दी ही लाभ मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलर्स बात करना चाहते हैं पंडित जी से। अंजू हैं देहरादून से हमें फोन कर रही है। अंजू, क्या है आपकी डिटेल्स और क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? जी हेलो पंडित, नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। उनकी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ बताएं। फरवरी 1993 और समय? समय क्या है? 10 मिनट पे। और क्या है सवाल? वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता उसकी पढ़ाई में। देखिए इस समय जो दशा चल रही है बुध की है और बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, अंतरदशा शनि की है जो और ज्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बच्चे के लिए बुधवार के दिन का दान करना होगा। यदि संभव हो सके तो आप बुध का व्रत भी कर सकती हैं अपने बालक के लिए, निश्चित ही लाभ मिल जाएगा। वीरेंद्र है राजस्थान से हमें फोन करें। वीरेंद्र, जल्दी से आप अपना सवाल पूछें और डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय पहले बता दें। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ जी। सर मेरा 3/8/1985 बुधवार को शाम 6 बजे। और क्या सवाल है आपका? सर मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली थी और डॉक्यूमेंट्स भी गए हुए, अब उनमें डिले कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय चल रहा है आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। इस समय में आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सफेद वस्तुओं का दान किसी ब्राह्मण को और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना संध्याकालीन समय में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। नितिन कुमार है दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। नितिन जी, आप भी जल्दी से डिटेल्स दें, प्रश्न पूछें। सर मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। यस सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1989। और समय? सर सुबह 9 बजे का। और क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी शारीरिक परेशानी खत्म नहीं होती सर, मैं बराबर बीमार रहता हूँ। जी विपिन, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु में बृहस्पति की दशा जो है ये दर्शाती है कि आपको मानसिक तनाव रहता होगा, मस्तिष्क की समस्या, सिर में दर्द बना होना, पेट से संबंधित समस्या, उदर कष्ट रहता होगा, कमर से नीचे के स्थान में, क्योंकि राहु का स्थान होता है और राहु की दशा है तो आपको आए दिन चोट चपेट एक्सीडेंट लगता रहता होगा। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए काले तिल और जौ का दान करना, किसी हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। दीपक है भोपाल मध्य प्रदेश से हमें फोन करें। दीपक, आप भी अपनी डिटेल्स दें और सवाल पूछें। जी सर। जी जी
जन्म तिथि बताएं आप। हाँ, मेरी जन्म तिथि सर 29 अक्टूबर 1970। और समय? 29 अक्टूबर 1970। हाँ जी। हाँ सर, मैं बैंक में हूँ सर। बैंक में हूँ सर, मेरी नौकरी लगी हुई है, मेरे को पैसा नहीं बचता है सर। जन्म का समय बता दें आप पहले। रात 8:10 पे सर। जी पंडित जी, सवाल सुन लिया आपने? जी देखिए, आपके कार्यक्षेत्र में निश्चित तौर पे इस समय समस्या चल रही होगी, और ये भी कहना चाहूंगा सिर्फ कार्यक्षेत्र में नहीं, हर जगह परिवार में भी इस तरीके की बाधाएं चल रही होंगी, क्योंकि शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। ये समय जो है आपके लिए बहुत संघर्षपूर्ण है, और ये समय अक्टूबर तक 17 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही संयमित रहना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, शनि की आराधना करना, शनि चालीसा का पाठ करना आपको लाभ देगा। बिल्कुल। और पंडित जी, हम दर्शकों से तो बात कर ही रहे हैं, राशियों के सफर को भी आगे बढ़ाते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय अपने मित्रों के साथ आपको बहुत ज्यादा विश्वास करना, या आपके परिवार में जो भी विवाद है वो बढ़ सकते हैं। तो इस समय में आपको अपने मित्रों के साथ थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। आपके परिवार का विवाद के कारण आपके मित्र हो सकते हैं। इस समय क्रोध ना करें, और इस समय लापरवाही से भी बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो लापरवाही से भी बचना बेहद जरूरी होगा। परम सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े। परम सिंह जी, आप कहां से हमें फोन कर रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं, और सवाल भी पूछें। हाँ जी, ये है ना, हेलो। जी जी जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, ये क्या नाम है, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बताइए। इनका डेट ऑफ बर्थ ये 4 अगस्त का है। पूरा डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। साल भी बता पूरा दीजिए। तो 4 अगस्त का ही है, तो इनका कोई भी काम बन नहीं पाता। बहुत ऐसी स्थिति में जब जन्म समय और तिथि ना मालूम हो तो प्रश्न लग्न का हमारे शास्त्रों में उदाहरण मिलता है। तो अगर हम प्रश्न लग्न से चर्चा करते हैं तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अष्टमेश की दशा बृहस्पति की है, और ये प्रश्न जिस समय में आपने पूछा है, भगवान विष्णु की आराधना करने से जल्दी ही कोई मार्ग मिल जाएगा। रविंद्र है दिल्ली से हमारे साथ। रविंद्र, आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं, और फिर आप अपना प्रश्न भी कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ जी, मैं जो है दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरी लड़की का नाम नेहा है जी, और उसका जो है डेट ऑफ बर्थ है जी 2001 19 फरवरी 2001। और समय क्या है? 3:09 पर। सवाल? दिन में। जी, समय सुबह या शाम? राशिफल का नाम नहीं पता है, और ना जी उसका जो है कोई उसके बारे में। आपसे ये आग्रह करूंगा कि बच्चे का जन्म समय सुबह का है या शाम का, ये एक बार पुनः बता दें। ये सर 3:09 दिन में है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन पंडित जी 7:38 का वक्त हो गया, तो पहले चमत्कारी उपाय हो जाए। जी निश्चित पंकज जी, ये उपाय ऐसे लोगों के लिए है जिनके परिवार में बहुत ज्यादा गंभीर संकट रहता हो, बहुत ज्यादा समस्या से आप ग्रसित हैं, परिवार में बहुत ज्यादा संकट है, या आपसे जाने अनजाने कोई पाप हो गया है, आप अंदर अंदर जल रहे हैं, आप उस पाप की क्षमा चाहते हैं प्रभु से। तो इस संकट को नाश करने के लिए, इस कष्ट को दूर करने के लिए आज का जो चमत्कारी उपाय है, भगवान श्री राम की आराधना कर लेना। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। इस चौपाई को आप लाल चंदन की माला पर 21 दिन निरंतर 11,000 जाप कर लेते हैं, 10,000 जाप कर लेते हैं, और उससे कुछ आप अगर आहुति भी दे दें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान श्री राम की कृपा आपको मिल जाएगी, आपका परिवार सुखमय हो जाएगा, हर प्रकार के कष्ट और संकट से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। तो आपने चमत्कारी उपाय सुन लिया। पंडित जी, अभी एक प्रश्न लिया था हमने वीरेंद्र का, उनके बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। जी, इन्होंने अपने बच्ची की राशि जानना चाहिए थी। तो इनकी बिटिया की राशि जो है वो धनु राशि बनती है, और ये समय जो है, इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, इस समय थोड़े से स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है आपके बच्चे के साथ। तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, यदि नहीं कर सकते तो भगवान शिव पर जल अभिषेक करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, इस तरह से अब हमने अब तक 11 राशियों के बारे में बात कर लिए। एक राशि बची है मीन राशि, उसके बारे में जानेंगे, ब्रेक से लौटेंगे, और साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप भी अपना प्रश्न पंडित जी के सामने रख सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर, उस पर हमें फोन कीजिए और पंडित जी से जानिए। यदि कोई समस्या है या फिर भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी से, IBN 7 पर फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।